जय श्री राम। तो मानसार ग्रंथ है एक, जो कई वॉल्यूम में मिलता है, 6-7 वॉल्यूम है, सबसे बड़ा ग्रंथ है ये वास्तु का। इसमें क्या कहा है? ब्रह्म स्थान आवासीय भवन हेतु उपयुक्त नहीं है। कोई भी बहुत बड़ा सा प्लॉट हो उसमें बिल्कुल बीच में नहीं बनाना चाहिए मकान। ब्रह्म स्थान जो है वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, वहाँ कुल देवी या देवता का मंदिर बनाया जाता है। तो अब भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है, वो अगर बिल्कुल मिड में भी होता ना पूरे प्लॉट के, अभी ये कोने में है, अभी ये आप समझो उत्तर वायव्य में आ रहा है ये पूरा मंदिर। तो वास्तु क्या, वास्तु पुरुष को समझो थोड़ा सा। तो वास्तु पुरुष की अवधारणा है वास्तुशास्त्र में। वास्तुशास्त्र क्या कहता है? हर भूखंड में, हर निर्माण में जान है। वो इस तरह बिहेव करता है जिस तरह उसमें जान हो, वो लिविंग एंटिटी है, ठीक है ना, लिविंग ह्यूमन बीइंग की तरह से। तो वस धातु से निकला वास्तु, वस यानी रहना, तो उसमें एक वास्तु पुरुष रहता है। पौराणिक जीव है वास्तु पुरुष, अवधारणा है ये। मतलब कोई भी स्पेस, कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया, कोई भी पीस ऑफ आर्टिकल, हर चीज इस तरह से काम करती है, इस तरह बिहेव करती है जिस तरह उसमें जान हो। तो हर स्थान में, हर भूखंड में, हर निर्माण में जान है। ये वास्तु पुरुष इनका मानवीकरण है, ठीक है। तो वास्तु पुरुष हर वास्तु में निवास करता है। और जो वास्तु पुरुष के मर्म स्थान है, फेफड़े हैं आपके, आपका हार्ट है, आपकी नाभि है, ये मर्म स्थान है। इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए ना, पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। दिल काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर दे पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। तो इन पे भार ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ये खुली रहनी चाहिए जगह। तो ये नवभारत टाइम में आया था जब केस चल रहा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो उस वक्त कोर्ट ने पूछा था कि भाई जन्म स्थान को इंसान मानना चाहिए क्या? तो बिल्कुल ये कहा गया, जन्म स्थान को बिल्कुल इंसान मानना चाहिए, बल्कि भगवान माना है यहाँ। तो भगवान राम की जन्मस्थली है, लेकिन कानून भगवान को नहीं मानता, ठीक है ना। तो कानून में क्या है, किसी भी स्थान को अब दर्जा मिल गया है जीवित व्यक्ति का। तो कोर्ट ने क्या कहा, क्या जन्म स्थान को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है? क्या उसे वाद दायर करने का अधिकार हो सकता है, प्लेंटिफ हो सकता है वो? तो के पराशरन जो रामलला विराजमान के वकील थे, उन्होंने कहा किसी भी स्थान को हिंदू धर्म में पवित्र स्थान मानकर, ये तो मानने की बात है, किसी भी जगह को पवित्र मानेंगे वो पवित्र हो जाती है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। हर जगह जरूरी नहीं है मूर्ति स्थापित हो, नदी की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है। जन्म स्थान को भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है, और कोर्ट ने फिर दिया, ठीक है। और मैंने बताया था पिछली बार इस बारे में आपको। तो अब रामलला विराजमान को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, ओके। और उसी के बेस पे आगे लड़ाई लड़ी गई, पूरी कानूनी लड़ाई। तो वास्तुशास्त्र ये मानता है कि वास्तु पुरुष है, और वास्तु पुरुष ईशान में उसका फेस है डाउन, नीचे की तरफ। इधर दोनों फीट है, पंजे, इधर ये दाईं कोहनी दायां घुटना, और इधर बाईं कोहनी बायां घुटना। और इसी के हिसाब से फिर अरेंज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख, चेहरा, इसका दर्शन किया जाता है। ये पवित्र है तो ईशान पवित्र दिशा हो गई, ठीक है ना। ये दाईं कोहनी दायां घुटना, तो आप काम करते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत वाला, यानी किचन घर में, तो वो इधर होनी चाहिए। ये आपका हेल्पिंग हैंड हो गया लेफ़्ट, तो कौन है इधर? आपके हेल्पर, हेल्पिंग हैंड मतलब नौकर चाकर, ठीक है ना। वामा, पत्नी को वामा भी कहा गया है, तो पत्नियों के लिए जगह होती थी, राजाओं की पटरानियाँ, उनके लिए भी जगह थी। इस तरह से है, ये पैर फैला रहे हैं, यहाँ पे आराम करने की जगह इस तरह। तो जो भी चीज़ आराम कर चाहते हो आप, वो आराम करे, कम से कम यूज़ हो। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी है, हार्ड कैश है, वो सब फिर यहाँ रखो। इवन रिवॉल्वर, आपका हथियार कम से कम उपयोग हो उनका, वो यहाँ रखो, ये मतलब है। तो ये दिखाने के लिए केवल फेस ऊपर नहीं होता, फेस डाउन ही होता है। तो ये दिखाने के लिए कि ये फेस की जगह है, इसको डाउन कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो मतलब पोजीशन से पता चलता है कि हम चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टेबल रहे, जो प्लॉट है वो हमारा स्टेबल रहे,
तो अब वास्तु पद विन्यास किया जाता है इसके ऊपर। बहुत सारे डायग्राम हैं, 32 तरह के डायग्राम है कम से कम। तो वास्तु पद विन्यास क्या है? गांव हो, नगर हो, भवन हो, उसके लिए स्थान चुन लिया आपने। उसके बाद भूखंड को अलग अलग संख्या के पदों में बांटा जाता है। अभी हमने दिखाया था ना 15 बाई 15 ग्रिड, इस तरह से। तो 32 प्रकार की आयोजनाएं हैं, 32 तरह की स्कीम है, अलग अलग नाम है इनके। इस तरह से प्लॉट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वास्तु पुरुष को जो कि हर एक प्लॉट में विराजमान है उसको ग्रिड बना लिया जाता है, अब पार्ट कर लिए जाते हैं। तो अगर एक ही पद है केवल 1 बाय 1, उसको कहते हैं सकलम, सकलम वास्तु। 2 बाय 2 है तो उसको कहते हैं पेचकम, इस तरह से। तो पीठम, इसका बहुत यूज़ होता है 3 बाय 3 में। फिर ये 8 बाई 8 का यूज़ होता है मंदिर निर्माण में, खासकर मंडूक वास्तु कहते हैं इसको, मंडूकम, ठीक है। फिर 9 बाई 9 का घर में यूज़ होता है, घर बनाने के लिए रेजिडेंशियल में, तो इसको कहते हैं परमशायिकम, परमशायिक, परमशाइन वास्तु। और ये मंदिरों के लिए 8 बाई 8 का यूज़ होता है ज़्यादातर, मंडूक वास्तु। अब जिस तरह मैंने आपको 15 बाई 15 दिखाया था ना, उसका नाम है स्पेशल महासनम, ठीक है, उसका नाम है। तो इस तरह से 32 तक होते हैं। इंद्रकांतम, इंद्रकांत 32 बाई 32, 1024, एक पद से लेके 1024 पद तक के वास्तु हैं। इतने ग्रिड हैं, 32 प्रकार के ग्रिड हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वास्तु में, जब हम पढ़ाएंगे आपको रेजिडेंशियल वास्तु, तो सकलम तो है ही है, एक पद, और फिर 2 बाई 2 इनका भी यूज़ होगा। इसको पेचक वास्तु कहते हैं। 9 पद जो है उसको पीठ वास्तु कहते हैं। 4 बाई 4 16 पद महापीठ वास्तु। फिर 25 पद उपपीठ वास्तु। 36 पद हैं उग्र पीठ वास्तु। फिर मंडूक वास्तु अभी मैंने बताया था 64 पद वाला, जो मेनली इसको हम देखेंगे अब, इसमें मंदिर बनाने के लिए यही कहा गया है, 64 पद वाला। और फिर परम शाइन वास्तु क्या है, 81 पद, 9 बाई 9 ग्रिड, ठीक है। तो ये देखो 9 बाई 9 ग्रिड है, इसमें 32 देवी देवता एक एक पद पे विराजमान है। इधर ये 2-2 पद पे विराजमान है। 8 देवी देवता, 32 और 8 40। भूधर, आर्यक, विवस्वंत, मित्र, ये 6-6 पद पे विराजमान है, और ब्रह्मा बीच में 9 पद पर, ठीक है। इस तरह से इसमें 32 और 8 40 और 40 45 देवी देवता हो जाते हैं यहाँ पे। तो हर पद का एक पीठासीन देवी देवता है। कुछ देवी देवता एक से ज़्यादा पदों के स्वामी हैं। ब्रह्मा बीच में होते हैं, हमेशा केंद्रीय पद में है। मंदिर निर्माण में 64 पद यानी मंडूक वास्तु का प्रयोग होता है। चौकोर वास्तु चक्र बनाते हैं। 4 पद बिल्कुल बीच में वो ब्रह्मा जी के होते हैं, इसमें इसको कहते हैं मंडूक वास्तु। तो ये देखो अब आप, ये तो खैर 9 बाई 9 है, ठीक है। बीच में इसको कहते हैं ब्रह्म स्थान, इसमें 9 पद है, लेकिन मंडूक वास्तु में होते हैं केवल 4, ठीक है। तो ये बड़ा सा प्लॉट है। मान लो घर जब बनाना होता है बड़े से प्लॉट में, तो वो कोने में बनाया जाता है, या तो नैऋत्य में या दक्षिण में या पश्चिम में। लेकिन मंदिर जब बनाना है बिल्कुल बीच में बना सकते हैं। हालांकि मंदिर भी बड़ा सा जब प्लॉट होता है तो उसको भी मंदिर को बीच में ना बना के, अगर पूरा परिसर बनाना है तो उसको वेस्ट में बना सकते हैं, साउथ वेस्ट में बना सकते हैं, साउथ में बना सकते हैं। जिस तरह आप देखोगे दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल, आप इधर से प्रवेश करते हो तो वो लगभग वेस्ट में है, बिल्कुल बीच में नहीं बना रखा। तो ये हो गया जी, बीच में ब्रह्म स्थान होता है। इसके सब तरफ जो ये जगह है ये देव स्थान, इसके बाहर जो जगह है मनुष्य स्थान, और इसके बाहर बिल्कुल पैशाच स्थान। तो आजकल जिस तरह मंदिर परिसर बनाएंगे ना, पैशाच स्थान में क्या करेंगे कि गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह दे दीजिए। मनुष्य स्थान में मनुष्य, इनका मूवमेंट होगा पैदल, जिस तरह सरकम एम्बुलेशन है, परिक्रमा करनी है। ब्रह्म स्थान में मुख्य देवी देवता विराजमान होगा, और देव स्थान में सेकेंडरी देवी देवता। जिस तरह अब राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें कई छोटे छोटे जो मंदिर बनेंगे वो देव स्थान वाली जगह पे बनेंगे, इस तरह से कह लो। तो इस तरह से ये कोश हैं फिर,
ठीक है। 9x9 ग्रिड अगर हम ले लें, बिल्कुल बीच में जो है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। और भगवान का दर्शन हम किस लिए करने जा रहे हैं? आनंद चाहते हैं हम, हर प्रकार से प्राप्तियां हो जाएं, आनंद। और उसके गिर्द फिर ये वाला जो है पेरिफेरी, ये विज्ञानमय कोश। इसके गिर्द है ये मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश। इसके गिर्द फिर है प्राणमय कोश और लास्ट में अन्नमय कोश। इस तरह से तो भगवान को यहाँ स्थापित करते हैं बिल्कुल बीच में। तो ये दोबारा से दिखा रहे हैं हम आपको, इसको इस तरह भी कोरिलेट कर सकते हो। ये मूलाधार चक्र है, मंदिर में प्रवेश करते हैं जिस तरह, तो यहाँ से प्रवेश किया जाता है इस तरह से, और लास्ट में भगवान विराजमान होते हैं यहाँ पर, इस तरह कह लो। तो ये मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, देखो बिल्कुल नाभि है ना ये, बिल्कुल ये वास्तु पुरुष की भी नाभि है, पूरे प्लॉट की भी नाभि है। ये हमारे जो मेरुदंड में भी ये नाभि आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ हार्ट है, अनाहत चक्र, फिर ये विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और ये बिल्कुल सिर पे यहाँ पर ये हो गया आपका सहस्त्रार चक्र, ठीक है। तो इस तरह भी कोरिलेट कर सकते हैं हम। तो ये मंडूक वास्तु में क्या होता है, 8x8 है, 4 4 8 है ना, 8x8। तो बीच के जो 4 पद हैं ये हो गया आपका आनंदमय कोश, एक किस्म से ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो अगर 4 पद में मंदिर बनता है, आप सोचो, तो टोटल प्लॉट होना चाहिए 64 पद का, मतलब 16 गुना इससे ज़्यादा। अगर ये 4 है, 4 × 16 64, 64, ठीक है ना, ऐसे कह लो। तो इस तरह से ये 4 पद है बीच के, ठीक है। ये इसको कह दिए इसने ब्रह्म पद, ये ब्रह्म पद है, ये देव पद है, फिर ये मनुष्य पद है, और ये पिशाच स्थान, पिशाच पद, ऐसे। तो ये 64 पद में 4 पद बीच के ये ब्रह्म स्थान है, ठीक है ना।